नेम इज़ आलोक मिश्रा एंड वेलकम टू द महादेव अकेडमी। आज से इस एकेडमी पे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट का सेशन चालू हो रहा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, कैसे कोई भी फ्लावर किसी भी प्लांट से कैसे इवॉल्व होता है, कैसे बनता है, इन सब का डिस्कशन इसमें होता है। अब आपको और भी वीडियोस क्लास 12th से रिलेटेड या फिर किसी भी क्लास की चाहिए तो आप कृपया करके आप हमें बताएं। और भी क्लासेस के वीडियोस और लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने की हम गारंटी देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में आगे अब क्या होता है। फ्लावर एंड द फेसिएटेड ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ह्यूमन बीइंग हैव एट द इमीडिएट रिलेशनशिप with flowers since the time immemorial. Flowers are the object of aesthetic, ornamental, society, religious, culture, values. They have always been to the symbol conveying important human feelings such as the love, affection, happiness, grief, mourning. ये हर कल्चर में इस्तेमाल होता है या अपने किसी भी ह्यूमन बीइंग की फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपना कोई भी चीज़ एज अ रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। List at least 5 flower or ornamental value are commonly cultivated at homes and the garden. कुछ 5 वैल्यूज़ होती हैं फ्लावर्स की जो ऑलमोस्ट कल्टिवेटेड होती हैं अपने होम्स और गार्डन्स के अराउंड। Find out the name and the 5 more flowers that are used in social and the culture celebration in your family. Have you heard of floriculture? What does it refer to? To a biologist, flowers are the morphological and embryological marvels and that side the sexual reproduction in class 11th। हम लोगों ने ये पढ़ा था क्लास 11 में कि फ्लावर जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल के रूप में पाए जाते हैं। हैव टू रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर फिगर 2.1। अब ये जो फिगर 2.1 है इसमें फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। जैसे इसमें सबसे पहले ओवरी होती है, ओवरी से फिर सेपल होता है, ओवरी से कनेक्टेड होता है स्टाइल, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा होता है, उसी के बगल में एंथर होता है, फिर पीछे उसके पेटल्स होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब जैसे कोई भी इसमें ही पॉलिनेशन होते हैं, इसी में फिर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का पूरा सिस्टम होता है इसमें। प्री फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स। मच बिफोर द एक्चुअल द प्लांट इज सीन ऑन much before the flower is seen on the plant, the decision that the plant is growing to the flower has taken place। कि उस प्लांट पे उस फ्लावर ने अपनी एक सेलेक्टेड प्लेस बना ली है। सर्वर हार्मोनल द स्ट्रक्चर एंड द चेंज इन इनिटिएटेड विच लीड द डिफरेंशिएशन एंड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रिमोडियम। अब ये दिखाता है कि किसी भी प्लांट का फ्लोरल प्रिमोडियम डेवलपमेशन उसके अंदर हो चुका है, क्योंकि इसमें के अंदर फ्लावर आ गया है तो फ्लावर उसका फ्लोरल प्रिमोडियम डेवलपमेशन हो चुका है। इन्फ्लोरेशन द फॉन्ट विच आर द बेड द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर इन द फ्लावर आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफरेंट एंड द डेवलप। किसी भी फ्लावर में दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। We should recollect the androsium consists the whole of the stamen represent the male reproductive organ and the gynosium represent the female reproductive organ। जो एंड्रोसियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और जो गाइनोसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। Stamen, microsporangium and the pollen grains। In figure 2.2 show that the two parts of the typical stamen, the long and the cylindrical stalk called the filament। अब इसमें दो पार्ट्स हैं स्टेमन के, जिस जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल है उसे ही कहते हैं हम लोग फिलामेंट। एंड द टर्मिनल जनरेटेड बायलॉड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। और जो ये टर्मिनल होता है ये कहा जाता है एंथर। The proximal the end of the filament is attached to the thalamus and the petal of the flower। जो फिलामेंट का एंड होता है वो थैलेमस से कनेक्टेड होता है, जो होता है पेटल ऑफ द फ्लावर। The number of the length stamen are variation the flower different species। जिसकी नंबर और लेंथ होती है वो हर स्पीशीज में डिफरेंट होती है।
if you were to collect the stamen each flower 10 flower each from different species, अगर हम लोग 10 फ्लावर डिफरेंट स्पीसीज के स्टेमन्स को अगर कलेक्ट करें एंड द अरेंज देम इन द स्लाइड और स्लाइड पे अरेंज करें, सो यू वुड बी एबल अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन ऑफ साइज सीन इन नेचर। तो हम लोग को ये दिखेगा कि इन सब के साइज में एक लार्ज वेरिएशन है इस नेचर में। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ईच स्टेमन अंडर dissecting the microscope and making the neat diagram would they elucidated the range of shape and the attachment of anther to different flower। अब इसका जो डायग्राम होगा वो हर एक का बनाना पड़ेगा जो होगा डिफरेंट फ्लावर्स के एंथर्स का। द टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज द बॉल्ड विद द ईच लोब हैविंग द टू थीकास, दे आर डायोसियम फिगर 2.2। अब इसमें दो ठीकास होते हैं जो बताया गया है 2.2 में। टाइपिकल स्टेमन 3 डायमेंशन कट सेक्शन ऑफ द एंथर, 3 डायमेंशन, दो ठीकास इसमें दिखा रहा है। टाइपिकल स्टेमन जो स्टेमन से कनेक्टेड है और 3 डायमेंशन कट सेक्टर ऑफ द एंथर, एंथर का जो ये कट सेक्टर है इसके 2 डायमेंशन इसमें पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक और लाइन ऑफ द डेhiscence है। A typical angiosperm anther in the blood with the each lobe having the two thigas. Let us the organization that transfer the sector of the anther 2.3. The bald nature of the anther very restricted that transfers the sector in the anther. The anther is a 4-sided tetragonal structure consisted the 4 microsporangia located in the corners of each other. इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये है the microspongia develop further the become the pollen sac that at the extent the longitudinal and the thought the length of the anther is packed with the pollen grains। जो एंथर है वो पूरा पॉलन ग्रेन से ये पैक्ड है, ये पूरा का पूरा एंथर है और ये पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन से भरा हुआ है, क्योंकि एंथर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं इसलिए एंथर ये जितना है ये सब पॉलन ग्रेन से भरा हुआ है, वही चीज़ है इसके अंदर, पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियस द ट्रांसफर सेक्टर टाइपिकल माइक्रोस्पोंजियम अपेयर थ्रू नियर सर्कुलर ऑफ आउटलाइन। It is generally surrounding by the 4 walls of layer, figure 2.3। 4 walls of layer है इसके अंदर जिसमें कनेक्टेड एपिडर्मिस, एंडोथर्मिस, स्पोरोजीनेसिस, टिश्यू टाइप वॉर्म, मिडल लेयर, एक मिडल लेयर है, उसके बाद ये जो 4 लेयर्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट है वो। The anther develop the cell, the sporogenesis tissue undergoes the meiotic division and the form the microscope, the threaded bit would be the piloted the cell on the tetras. As each cell of sporogenesis tissue is capable to giving the rise to the microscope treated, each one is the potential pollen and the microscope mother cell. The process of the formation the microscope with the pollen mother से PMC जो pollen mother cell से उससे प्रोसेस होता है द माइक्रोस्पोर्स का। दैट मियोसिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजियसिस, इस मियोसिस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजियसिस। द माइक्रोस्पोर्स एंड दे आर द फॉर्म द अरेंज द क्लस्टर ऑफ द 4 सेल्स माइक्रोस्टेट्रा 2.3। एज द एंथर में मैच्योर द डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम द ईच अदर डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन्स, जो डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन्स में। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousand of microspores of the pollen grains are found, they are the released with the thanacians of anther। ये सारे पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होते हैं। पॉलन ग्रेन्स, द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल gametophytes, it known to touch the openly anther from hibiscus or any other flower। You should find and deposit of yellowish powdery pollen grain on your fingers, sprinkle these grains
ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व। अब यह एक्सपेरिमेंट है, इसमें इसने कहा है कि हिबिस्कस के पॉलन ग्रेन्स को लेके ड्रॉप ऑफ वाटर के ऊपर स्लाइड के ऊपर रख के हम लोग जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, एंड सी द अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल द रियली बी अमेज द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन सी इन द पॉलन ग्रेन्स। अब ये जो दिख रहे हैं ये अलग अलग पॉलन ग्रेन के आर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं। Pollen grains are generally spherical, measure about the 25-50 माइक्रोमीटर in diameter। ये 25 और 50 माइक्रोमीटर के अराउंड होते हैं डायमीटर के हिसाब से। It prominent two layer wall and hard to the outer layer is called the axine, and made up of sporopollenins, which is one to the most resistant organic material known. It can withstand the high temperature and strong acid and alkaline. No enzyme that degrade the sporopollination is so far is known. Pollen grain axine has the prominent aperture called germ pores where the sporopollination is absent। अब वो germ pores होता है जहाँ पे the sporopollination absent होता है। Pollen grains are the well preserved the fossil because the presence of sporopollenins. The axine exhibit fascinated error the pattern of design. Why do you think the axine should be hard? What is the called the intine? It is a thin and continuous layer made up of cellulose and the pectin। ये एक thin layer होती है cellulose और pectin की। The cytoplasm of pollen grain is surrounding by the plasma membrane। जो साइटोप्लाज्म होता है pollen grain का वो उस plasma membrane के सराउंडिंग होता है। When the pollen grain is mature and it contain two cell, जब ये pollen grain mature होता है तब ये दो cell contain करेगा, the vegetative cell and the generative cell। एक vegetative cell एक generative cell। The vegetative cell is bigger, has abundant food receive and the large irregularly shaped nucleus। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो फूड रिसीव करता है और लार्ज इरेगुलर शेप्ड होता है न्यूक्लियस का। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड द फ्लोट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल होता है ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में जो होता है वेजिटेटिव सेल का। इट इज स्पिंडल शेप एंड द डेंस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसका ये स्पिंडल शेप का होता है जो होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain आर शेड एट द टू सेल्ड स्टेज। 60% में एंजियोस्पर्म और pollen grain जो होते हैं ये टू सेल्ड स्टेज में चेंज होते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड इन द माइटोटिकल to give the rise of two male gametes before the pollen grains are shed। जो जनरेटिव सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि टू मेल गैमेट्स pollen grain के शेड होने से पहले दो मेल गैमेट्स जनरेट करते हैं। pollen grain are of many species causes the several allergens and the bronchial effusion in some people, often leading the chronic respiration disorder, asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned the parthenium and the carrot grass that come into the India as the containment of important weed has become the ubiquitous and the occurs in the causes the pollen allergy। ये pollen allergy की जाती है जो कंटेन होती है अस्थमा और द अलग अलग डिसीज़ के लिए। उसी से ये सारी जो दवाइयाँ हैं द pollen प्रोडक्ट, ये सारे pollen प्रोडक्ट होते हैं जो pollen grains के द्वारा बनवाए जाते हैं। द pollen grains ऑफ द रिच नेचुरल इट हैज़ बिकम द फैशन रिसेंट ईयर ऑफ द pollen टेबलेट फूड सप्लीमेंट। वेस्टर्न कंट्री a large number of pollen प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड द सिरप आर द अवेलेबल इन द मार्केट। जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उसमें हाई अमाउंट पे pollen प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें सिरप भी होते हैं, मेडिसिन भी होती हैं, बहुत कुछ होते हैं इसमें। pollen
consumment has been the claimed they increase the परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड द रेस हॉर्स। ये रेस हॉर्स एथलीट्स के लिए भी ये बड़ा प्रोडक्ट सही रहते हैं, यूज़फुल रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग जो हो गए वो अगली क्लास में आप इस पॉलन प्रोडक्ट के आगे का जो भी लेक्चर होगा पिस्टल मेगास्पोरोजिन ये ओव्यूल एंड द एम्ब्रियो का, ये अगली क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग द महादेव अकेडमी। मैं आलोक मिश्रा। थैंक यू। हर हर महादेव।